আজকে হচ্ছে 15ই আগস্ট, যেদিন আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল। আমাদের সকলের এই দিনটা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। আর উপলক্ষে আমাদের স্কুলে কিছু নাচ গানের মুহূর্তগুলি তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম। তো আজকে দিনের ব্লগটা তোমরা সবাই দেখতে থাকো। दर्द तो हद से तब गुजरने लगती है जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे की चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भट्टी में 1 इंच भी कम नहीं लेते, तो मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण हमारे इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाक फनी हंसती है और एक शहीद हुए जवान की आंगन की तुलसियां रोती है। महोदय, जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर बोली कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे लोले हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्ध का भी परिणाम बदल दे गए। परंतु आज इन मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान कुछ इस कदर बंधे हुए हैं कि वो अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी पहल करने से डरते हैं। महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल बिहारी जी ने कहा था कि बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी में हमारे लिए गंगा है, कंकर कंकर में हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए जिएंगे, मरेंगे तो इस भारत के लिए मरेंगे। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। क्योंकि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। धन्यवाद।